नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा है। इसीलिए समय को नगवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, इसको काफ़ी मेहनत के बाद ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। ये आपके एग्जाम में 100% दिखेगा, इस बात की फुल गारंटी है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूरा वीडियो देखना होगा अगर आप एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं। देखिए, पहला है झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब हुई। पहला है 15 अगस्त 2020, दूसरा है 26 जनवरी 2020, तीसरा है 15 अगस्त 2022 और चौथा है 26 जनवरी 2022। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 2022। और ये योजना है आपके टू व्हीलर यानी दो पहिया वाहनों पर लागू होगा। अब इसके तहत जो है आपको प्रति 1 लीटर में 25 रुपया की सब्सिडी दिया जाएगा। लेकिन इसका भी लिमिट है, आप अगर 1 महीना में 10 लीटर भराते हैं पेट्रोल तो ही ये सब्सिडी दिया जाएगा, यानी कि 1 महीना में 250 रुपये का आपको सब्सिडी दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात ये उठता है कि इस योजना का लाभ किन लोगों को होगा। तो जितने भी राशन कार्ड धारक हैं या जो भी जिनके पास भी राशन कार्ड हैं, उन सभी लोगों को इस योजना को लाभ उठाने का अवसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में श्रावणी मेला कहाँ लगता है। पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है साहिबगंज, चौथा है गिरिडीह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवघर। अब देवघर जिला कब बना, ये बना है 1983 ईस्वी में। अब बात करेंगे हम लोग श्रावणी मेला के बारे में। तो देवघर में है प्रत्येक वर्ष सावन के महीना में 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। ठीक है, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग है, ऐसा माना जाता है। और बात है कि मंदिर का स्थापना कब हुआ है, तो मंदिर का स्थापना 1556 ईस्वी में हुआ है। और किसने करवाया है, तो करवाया है आपके राजा पूरनमल। राजा पूरनमल के द्वारा ये करवाया गया है। अब यहाँ जो शिवलिंग है, जो मुख्य शिवलिंग, इसको खोजने का श्रेय बैजू नामक व्यक्ति को जाता है। इसलिए इस जगह को या इस मंदिर को बैजनाथ धाम या बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। ये सारा डिटेल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब शुरू हुआ। पहला है 5 अगस्त 2019, दूसरा है 10 अगस्त 2019, तीसरा है 15 अगस्त 2019 और चौथा है 10 अगस्त 2022। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अगस्त 2019 को। अब इनका शुरुआत करते हैं हमारे उस समय के उपराष्ट्रपति जो थे वेंकैया नायडू ने इन्हें शुरू किया था। कहाँ से, रांची जिला के हरमू मैदान से। अब इसके पीछे उद्देश्य था कि झारखंड के किसानों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता पहुंचाना। अब इसके अंतर्गत 1 एकड़ में 5,000 रुपये की सहायता राशि दिया जाना था और इससे अधिक है तो भी प्रति एकड़ 5,000 रुपया के हिसाब से सहायता देना था और अधिकतम 25,000 रुपया तक आपको दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उरांव जनजाति में पेल एड़पा की लड़कियों की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहते हैं। पहला है धांगर महतो, दूसरा है बड़की धांगरिन, तीसरा है कुटनी, चौथा है महतोआइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़की धांगरिन। आपको इसके बारे में डिटेल से बताने से पहले आपको बताते हैं झारखंड के जनजाति उरांव के बारे में। तो उरांव जो है आपके झारखंड में दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनकी जो भाषा है उनको हम लोग कुड़ुक कहते हैं और कुड़ुक भाषा तोलोंग सिक्की, तोलोंग सिक्की में लिखा जाता है, तोलोंग सिक्की में लिखा जाता है और इनका जो कुड़ुक भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। उरांव जनजाति के पास युवागिरी भी है, युवागिरी उसे धुमकुड़िया कहते हैं। अब धुमकुड़िया जो 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, एक है जो खेड़पा, एक पेलेड़पा। जो खेड़पा में लड़के रहते हैं और पेलेड़पा में लड़कियां रहती है। और लड़कियों का जो संरक्षण और देखभाल करती है उसी को ऑप्शन नंबर बी, बड़की धांगरिन कहते हैं और लड़कों को जो देखभाल करता है उसको धांगर महतो कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। और कभी-कभी पूछ देता है कि धुमकुड़िया में प्रवेश के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो 10 से 11 साल में धुमकुड़िया में प्रवेश मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही उस लड़का या लड़की का शादी होता है तो उसका सदस्यता ऑटोमेटिकली खत्म मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुआ। पहला है 1935, दूसरा है 1940, तीसरा है 1938, चौथा है 1964। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
1938 ईस्वी में। कहाँ? रांची जिला के मुरी में। ठीक है। और यहाँ बात आया है रांची, जो रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। अब बात करते हैं हम लोग कि मुरी में जो एल्युमिनियम उद्योग है, उसका उत्पादन क्षमता कितना है? 1.60 लाख टन। ठीक है। अब सबसे पहले इस कंपनी को बिरला समूह खरीद लिया था, लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम हिंडाल्को है। हिंडाल्को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला है बुद्धू भगत, और दूसरा है सिंगराय, और तीसरा है सूर्य मुंडा, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कोल विद्रोह का नेतृत्व इन तीनों ने किया था, बुद्धू भगत, सिंगराय, सूर्य मुंडा ने। लेकिन मुख्य रूप से जो नेतृत्व करता थे वो आपके थे बुद्धू भगत। ठीक है। अब बुद्धू भगत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बुद्धू भगत का जो जन्म हुआ था आपका 17 फरवरी 1792 ईस्वी को। कहाँ? रांची जिला के चान्हो के सीला गांव में हुआ था। और ये कोल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1832 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। ये वही बुद्धू भगत है जिसके ऊपर अंग्रेज सरकार 1000 रुपये का इनाम रख दिया था, जबकि सुप्रसिद्ध जो बिरसा मुंडा थे उनके ऊपर सिर्फ 500 रुपये का इनाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है सोवियत संघ रूस, चौथा है कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ रूस। देखिए, बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1964 ईस्वी में। कभी कभी इसका उत्पादन ईस्वी पूछ देता है, जिसमें उत्पादन हुआ था आपका 1971 से शुरू हुआ था। अब इसका उत्पादन क्षमता कितना था? उत्पादन क्षमता था आपके 32 लाख टन, लेकिन इसका भंडारण क्षमता था आपका 40 लाख टन। ये भी आपको याद रखना है। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है आपका दामोदर घाटी के तेनू घाट और गरगा जो डैम है उसके नज़दीक में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रथम संथाली शब्दकोश ए वोकेब्युलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज किसने लिखा है? पहला है पी.ओ. बॉन्डिंग, दूसरा है डोमन साहू, तीसरा है W.G. आर्चर, चौथा है E.L. पक्सुले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, E.L. पक्सुले। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। E.L. पक्सुले सबसे पहले जो संथाली भाषा का जो शब्दकोश है, ए वोकेब्युलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज लिखे थे। कब लिखे थे? 1868 ईस्वी में लिखे थे। ठीक है। अब यहाँ पर जिक्र आया है संथालों का, तो उसके बारे में आपको पहले भी बताते थे, आज भी बताएंगे। संथाल जो है झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा संथाली है। और ये संथाली भाषा आपके ओल चिकी लिपि में लिखी जाती है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किए थे। कब किए थे? 1941 ईस्वी में। और 1941 ईस्वी में झारखंड का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का भी निर्माण हुआ है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई? पहला है 2000 ईस्वी, और दूसरा है 2017 ईस्वी, तीसरा है 2019 ईस्वी, चौथा है 2020 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। अब 2019 में भी अगर तारीख पूछ जाए तो 24 फरवरी नहीं, 24 जनवरी 2019 को शुरू होता है। किसके द्वारा? तो रघुवर दास के द्वारा। कहाँ से? चाईबासा से। ये आपको याद रखना है। अब इस योजना के तहत क्या होना था वो बता दें, तो इसके माध्यम से झारखंड के सभी बेटियों को उसके जन्म से 18 साल तक में 40,000 रुपये की आर्थिक मदद करना है। बेटी के जन्म पर 5,000 रुपया, कक्षा 1 में दाखिले पर 5,000 रुपया, और आपके 5वीं पास करने पर 5,000 रुपये, और 8वीं पास करने पर 5,000 रुपये, और 10वीं पास करने पर 5,000 रुपये, और 12वीं कक्षा पास करने पर 5,000 रुपये, और जब 18 साल की आयु हो जाएगी तो उस समय 10,000 रुपये की सहायता राशि। इस तरह से कुल आपके 40,000 को 7 किस्तों में बांट के दिया जाना था। ये सब आपको याद रखना है। और एक बात याद आ गया, जो रघुवर दास जी का जिक्र हुआ है, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
ये आपके झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं और ये भाजपा के थे। राजनीतिक पार्टी इनकी भाजपा थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिजला मेला झारखंड के किस जिला में लगता है? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है दुमका और चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका में। और दुमका आपको बता दें कि दुमका आपका झारखंड की उपराजधानी भी है, ठीक है। और दुमका के मुख्यालय से यह लगभग आपका 3 किलोमीटर दूर, लगभग 3 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक हिजला पहाड़ी है, वहीं पर हिजला मेला लगता है। और नदी का बात किया जाए तो ये मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है, मयूराक्षी के नदी के तट पर लगता है। और इस मेला का सबसे पहले शुरुआत हुआ था आपका 1890 ईस्वी में। अंग्रेज एक उपायुक्त था, वही इनको शुरू करवाए थे। इनको नहीं, मतलब इस मेला को शुरू करवाए थे अंग्रेज अधिकारी द्वारा। कब? 1890 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में पंख योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 5 दिसंबर 2016, दूसरा है 6 दिसंबर 2017, तीसरा है 7 जनवरी 2018 और चौथा है 8 फरवरी 2019। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर 2017 को। अब इस योजना का उद्घाटन कौन किए थे? इस योजना का उद्घाटन उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे आपके नीरा यादव के द्वारा किया गया था। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कोई नहीं है। जैसे आपको पता है कि वर्तमान में झारखंड के जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका पदभार यानी शिक्षा मंत्री का जो पदभार स्वयं अभी मुख्यमंत्री के पास है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये जो पंख योजना है, इसके बारे में बता देते हैं आपको कि इसका उद्देश्य था कि शहरी, मतलब शहरी इलाका, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में शिक्षा का चार्ज किनको है? हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही है, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुआ था? पहला है 1950, दूसरा है 1952, तीसरा है 1958, तीसरा है 1964, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1958 में। अब ये जो है एचईसी यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसको ही कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। और ये कहाँ है? तो ये आपका रांची जिला के हटिया नामक स्थान में है, ये भी आपको जानना चाहिए। और इसका स्थापना हुआ था आपका रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था। इसमें आपको बता दें लगभग 274 प्रकार के मशीन या कलपुर्जे बनाए जाते हैं, ठीक है। और बात यहाँ रांची का है, तो रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि माँ योगिनी मंदिर झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है गोड्डा, चौथा है गिरिडीह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोड्डा। और गोड्डा जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 ईस्वी में। अब बात करते हैं हम लोग माँ योगिनी मंदिर का। तो ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का दाहिना जांग कटकर गिरा था। आज भी जांग के आकार का वहाँ पर एक पत्थर है या सेल है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग गोड्डा जिला का, थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है आपका 2266 वर्ग किलोमीटर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार गोड्डा का जो जनसंख्या था उस समय आपका 13,05,51 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहला है लेटेराइट मिट्टी, दूसरा है रेतीली मिट्टी और तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी झारखंड में लगभग 90% पाया जाता है। बहुत ज़्यादा लाल मिट्टी ही है और उपजाऊ बिल्कुल नहीं है। और ये अगर सवाल पूछ दे कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन? लेटेराइट मिट्टी है, ये रेतीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, अभ्रक मूलक मिट्टी है और काली मिट्टी है। ये 6 प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कब शुरू हुआ था? पहला है 1982, दूसरा है 1990, तीसरा है 1992, चौथा है 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1982-83 में ये शुरू हुआ था। अब इनके बारे में थोड़ा-सा आपको बता दें, ये जो योजना है ये अंतर्राज्यीय परियोजना है। इनके तहत 3 राज्यों को लाभ प्राप्त हो रहा है। आपका पहला तो झारखंड है ये है, फिर पश्चिम बंगाल है और फिर उड़ीसा है। ये तीनों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है? इस योजना के तहत आपके स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल डैम बना है और खरकई नदी पर आपका इचा डैम और खरके बराज बना है। ये भी आपको याद रखना है। और यही जो स्वर्ण रेखा नदी है, इसी के ऊपर में आपका हुंडरू जलप्रपात भी है, ठीक है? और हुंडरू जलप्रपात में बिजली का उत्पादन भी होता है। वहाँ पर कितना बिजली का उत्पादन होता है? 120 मेगावाट। और बात किया जाए इस स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल तो आपको पता ही है पिस्का नगरी, नगरी से नगरी में ही है और नगरी में एक रानी चुआ नामक जगह है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपको कि खोटा साहित्य एक पथिया डोंगल महुआ के लेखक कौन है? पहला है संतोष कुमार और दूसरा है पहला है संतोष कुमार महतो, दूसरा है रमणिका गुप्ता और तीसरा है विनोद कुमार, चौथा है शिवनाथ प्रमाणिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतोष कुमार महतो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए खोटा साहित्य से है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब के लेखक कौन है? संतोष कुमार महतो है। और बात किया जाए रमणिका गुप्ता का, तो रमणिका गुप्ता की किताब है बोनेक बोनेक बोल, ये इनका किताब है। और विनोद कुमार का बात किया जाए तो इनका एक किताब है सोंध माटी। सोंध माटी थोड़ा नहीं लिखा रहा है लेकिन सुन के आप जानिए। और शिवनाथ प्रमाणिक का किताब है आपका रुसल रुसल पुटूस, ये इनका प्रसिद्ध किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति को शिल्पी जनजाति कहा जाता है? पहला है कोरवा जनजाति, दूसरा है लोहरा जनजाति, तीसरा है कोरा जनजाति और चौथा है महली जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महली जनजाति। महली जनजाति को शिल्पी जनजाति कहा जाता है, ये आपको जानना है। और 2011 के जनगणना के अनुसार इनका जो जनसंख्या था आपका 1,52,663 था, ठीक है? और प्रतिशत की दृष्टि में इनका जो जनसंख्या कितना हो जाता? 1.77%। और प्रजाति की दृष्टि से ये आएंगे आपके प्रोटोस्टलाइड, ठीक है? और इन लोगों में यानी कि महली जनजाति में बी रक्त समूह अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब जो महली जनजाति से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात जुड़ा हुआ है और हमेशा क्वेश्चन में पूछने का चांस रहता है, वो है आपका कि ये जो महली जनजाति है वो आपके 5 उपजाति में बटे हुए हैं। कौन-कौन वो आपको बता देते हैं, लिखने के लिए तो स्पेस है नहीं। वो हो जाएगा आपका बांसफोड़ महली और दूसरा हो जाएगा पातर महली और तीसरा हो जाएगा आपका सुल्की महली, चौथा हो जाएगा तांती महली और पाँचवाँ हो जाएगा आपका महली मुंडा। ये 5 उपजाति में बटा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर का सवाल कहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला 1885, दूसरा है 1986 और तीसरा है 1973, चौथा है 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1973 ईस्वी में। कौन-कौन किए थे इसका स्थापना? इसका स्थापना आपको बता दें विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन मिलके इसकी स्थापना किए थे। कब? 1973 ईस्वी में। तारीख भी आपको बता दें तो हो जाएगा आपका 4 फरवरी 1973 में किए थे। कहाँ? धनबाद में इसकी स्थापना किया गया था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह का बात किया जाए तो तीर धनुष है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही वर्तमान समय में झारखंड में क्या है, मुख्यमंत्री साहब हैं। और शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किए हैं, उन्हीं का बेटा जो है हेमंत सोरेन, वही वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है?
पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा है रांची और चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो सबसे छोटा जिला जो है रामगढ़ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछता तो हो जाता है आपका पश्चिमी सिंहभूम और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका रांची और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका लोहरदगा। ये सब आपको याद रखना है। रांची बना है 1899 में और लोहरदगा बना है 1983 में। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में जगन्नाथ मेला कहाँ लगता है? जगन्नाथ या जगन्नाथ मेला कहाँ लगता है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची। रांची के जगन्नाथपुर एक जगह है, वहीं पर ये जगन्नाथ मेला लगता है। ठीक है, और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। अब बात थोड़ा-सा आपको बता दें जगन्नाथपुर मेला के बारे में, तो रांची में एक एक जगह है, जगह का ही नाम है जगन्नाथपुर, वहीं पर ये मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीना के द्वितीय में लगता है, आषाढ़ महीना के द्वितीय में। यहाँ पर एक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, इसका निर्माण ठाकुर एनीनाथ सहदेव के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया है? 1691 ईस्वी में। ये भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है कि झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? पहला है राम विनोद सिंह, दूसरा है दुर्गादास बनर्जी, तीसरा है सत्य रंजना और चौथा है अमरनाथ मुखर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम विनोद सिंह। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो थे आपका संत कोलंबस संत कोलंबस कॉलेज के ये एक छात्र थे जो कि आपके हजारीबाग में है संत कोलंबस कॉलेज, वहाँ के छात्र थे। तो जब इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा 14 दिसंबर 1918 ईस्वी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसके विरोध में तो हजारीबाग के जितने भी छात्र थे सभी उग्र हो गए थे। इसीलिए ही इन्हें हजारीबाग का जतिन बागा भी कहा जाता है। इनका क्रेज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है देखिए रुकिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर का है? पहला है 463 किलोमीटर, दूसरा है 380 किलोमीटर और तीसरा है 563 किलोमीटर और चौथा है 480 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 380 किलोमीटर। तो जैसे आपको बता दें कि झारखंड कुछ इस तरह से है, ये चतुर्भुजाकार, अगर आकार पूछेगा तो चतुर्भुजाकार है। तो इसका देखिए इधर से आपका उत्तर से दक्षिण ये है आपका 380 किलोमीटर और ये आपका पश्चिम से पूरब जो है आपका 463 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। अगर 463 और 380 याद हो जाए तो कौन पूरब का है, कौन पश्चिम कौन उत्तर दक्षिण है ये याद करना हो तो आसान है। ये 380 किसके जैसा है? ऊ जैसा। तो समझ जाइएगा ये उत्तर और दक्षिण की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 तो देख लिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 में और थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, याद आ गया तो। जैसे आपको पता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का क्षेत्रफल है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो प्रतिशत में कितना झारखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा? तो ये भारत में झारखंड का क्षेत्रफल प्रतिशत में हो जाएगा आपका 2.24%। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका कि पंचेत अय्यर और बेरमो बांध किस नदी पर स्थित है? पहला है स्वर्ण रेखा नदी, दूसरा है सोन नदी और तीसरा है शंख नदी और चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी। पंचेत अय्यर और बेरमो ये तीनों बांध दामोदर नदी पर है। अब दामोदर नदी का जिक्र आया है तो दामोदर क्या है? झारखंड का सबसे लंबा नदी है। लंबा नदी है कितना है? 290 किलोमीटर और सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी है और इसका उपनाम देव नदी भी है। देव नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। और बात किया जाए स्वर्ण रेखा नदी का तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल नगड़ी के
नगरी के जो रानी चुआ है वहाँ से होता है, और स्वर्ण रेखा नदी पर ही क्या है आपका, ये हुंडरू जलप्रपात है। ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ? पहला है 1938 ईस्वी, दूसरा है 1948 ईस्वी, और तीसरा है 1964 ईस्वी, और चौथा है 1971 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी। देखिए, अमेरिका में जो एक टेनेंसी नदी परियोजना है, उसी के आधार पर ये दामोदर नदी नदी घाटी परियोजना 1948 में भारत में बनाया गया था। ठीक है। अब इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर 8 बांध बनाए गए हैं, 8 बांध। कौन नदी पर कौन-कौन बांध, वो भी आपको बता दें। तो बराकर नदी पर आपका है तिलैया है, मैथन है, बाल पहाड़ी, ये 3 गो बांध है। और दामोदर नदी पर आपका है पंचे, तैयर और बेरमो, 3 गो बांध है। और आपका बोकारो नदी में है बोकारो और कोनार बांध। इस तरह से ये दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत जो 8 बांध है, ये आपके तीनों नदी में है, बराकर नदी, दामोदर नदी और बोकारो नदी में। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला है NH 14, दूसरा है NH 33, तीसरा है NH 32 और चौथा है NH 34। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH 33। वर्तमान समय में झारखंड में जो NH 33 है उसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम हो गया है NH 22। ठीक है। और ये जो NH 22 या NH 33 जो झारखंड का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कहाँ से कहाँ है? तो ये आपका है हजारीबाग से बरही तक, और रांची रांची, जमशेदपुर और बहरागोड़ा तक ये था। था नहीं, है अभी भी, बस नाम चेंज हो गया है। NH 33 था, अब हो गया है NH 22। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पहला है 947, दूसरा है 950, तीसरा है 970, चौथा है 979। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 947। किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। और बात किया जाए झारखंड का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है आपका। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका है, वो है आपका धनबाद। ये भी याद रखना है। देखिए, और भारत का जो लिंगानुपात का बात किया जाए तो भारत देश का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये था आपका 943, लेकिन झारखंड का कितना है? 947 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है हुंडरू जलप्रपात, दूसरा है लोध जलप्रपात, तीसरा है जोन्हा जलप्रपात और चौथा है दसम जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोध जलप्रपात। और लोध जलप्रपात को ही बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो लोध जलप्रपात है या बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ये है आपका बूढ़ा नदी में है, बूढ़ा नदी पर है। और जिला अगर पूछ देती है आपका, आ जाएगा लातेहार जिला में, और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। और यहाँ जो है आपका ये हुंडू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी में है। और ये जोन्हा जलप्रपात है आपके राढ़ू नदी में है। और ये दसम जलप्रपात ये है आपका कांची नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। और जोन्हा जलप्रपात जो है, इसका दूसरा नाम गौतम धारा जलप्रपात भी है, ये भी याद रखना है। इसको गौतम धारा जलप्रपात इसलिए बोला जाता है कि कभी यहाँ पर गौतम बुद्ध जी आके नहाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है तिलका मांझी और तीसरा है बुद्धू भगत, चौथा है जतरा भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी। तिलका मांझी ने अपने तीर धनुष से मारकर क्लीवलैंड की हत्या की थी। अब इसीलिए तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर में एक पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था। अब बात किया जाए बिरसा मुंडा, तो ये उलगुलान से संबंधित है, उलगुलान से संबंधित है। इसके बारे में अभी विस्तार नहीं बताएंगे, बता चुके हैं। बुद्धू भगत आपके कोल विद्रोह से संबंधित हैं, और कोल विद्रोह हुआ था 1832 ईस्वी में। और जतरा भगत, जतरा तना भगत का नेतृत्व करता थे, उससे संबंधित है, और ये हुआ था आपका
1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है? पहला है 124, दूसरा है 214 और तीसरा है 224 और चौथा है 314। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 214। 114 जो है आपका कि किसी भी देश में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का बात करता है, और प्रत्येक राज्य में जो आपका उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो अनुच्छेद 214 के अनुसार कहा गया है। अब झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो आपका बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जिस समय झारखंड का स्थापना हुआ वही समय ये बना हुआ है, और क्रम के अनुसार उस समय ये था 21वां था, और वर्तमान समय में पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय है, और सबसे आखिरी जो था है वो है आपका अमरावती। और झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो रांची के डोरंडा में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि करमदाहा मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? पहला है लातेहार, दूसरा है देवघर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है जामताड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जामताड़ा में। करमदाहा मेला जामताड़ा में लगता है, और जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। अब जामताड़ा में भी कहाँ? तो जामताड़ा में नारायणपुर है, उसी के पास करमदाहा एक जगह है, वहीं पर लगता है प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन में। मकर संक्रांति के दिन में लगता है, ठीक है। यहाँ पर किसका पूजा किया जाता है? यहाँ पर बाबा दुखहरण का पूजा किया जाता है। बाबा दुखहरण कौन है? ये हैं भगवान शिव। ये मेला लगभग आपका 15 दिन तक चलता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा है उरांव जनजाति, चौथा है हो जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उरांव जनजाति द्वारा तोलोंग सिकी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता है कि उरांव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है, और इनकी भाषा कुड़ुख भाषा है। कुड़ुख भाषा, और इनका लिपि जो है तोलोंग सिक्की लिपि है, और इनकी भाषा है जो कुड़ुख भाषा वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आती है, ये भी आपको याद रखना है। और थोड़ा सुराव के बारे में बता दें तो इनका जो प्रमुख देवता है उसका नाम है धर्मेश, और इनका युवा गिरी का नाम है धुमकुड़िया, ठीक है। और ये संथाल है, इनके बारे में बार बार बता चुके हैं, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि झारखंड राज्य सरकार के कितने अंग हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। झारखंड राज्य के 3 अंग हैं। कौन कौन? कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, ठीक है। ये 3 अंग होते हैं। विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना, कानून बनाना है विधायिका का काम। और कार्यपालिका का काम है कि कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम है कि जो कानून नहीं मानेगा उसको सजा देना, या कानून को लागू लागू करने में जो बाधा होता है उसको दूर करना, ये उसका काम है। कौन कौन है? आपका विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। ये झारखंड राज्य के सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किस जनजाति को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है? पहला है आपके चेरो जनजाति, दूसरा है खरवार जनजाति, तीसरा है कंवर जनजाति, चौथा है किसान जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खरवार जनजाति, ठीक है। अब खरवार जनजाति जो है इन्हें लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है, और 2011 के जनसंख्या के अनुसार इनका जो जनसंख्या था 2,48,974 थी, और प्रतिशत में ये जनसंख्या में हो जाते 2.88%। अब बात करेंगे चेरो जनजाति के, तो चेरो जनजाति को ही 12 हजारी और 13 हजारी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर है कंवर, कंवर का जो वधु मूल्य है उसको सुखदाम कहा जाता है, सुखदाम कहा जाता है। और यहाँ पर किसान जनजाति है, किसान जनजाति को नगेशिया भी कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि
महात्मा गांधी सबसे पहले कब रांची आए थे? पहला है 1925 ईस्वी, दूसरा है 1916 ईस्वी, तीसरा है 1917 ईस्वी, चौथा है 1928 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी। 1917 में ही, लेकिन तारीख पूछते तो कब? 4 जून 4 जून 1917 ईस्वी को ये सबसे पहले रांची आए थे। और किनके बुलाने पर आए थे या किनके निमंत्रण पर? तो वो थे आपके श्याम श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर ये आए थे। और किसके साथ आए थे? तो ये अपने मित्र ब्रज किशोर प्रसाद के साथ और अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी थे, और इनका जो बेटा था रामदास, हाँ रामदास गांधी और देवदास गांधी, इनके साथ ये रांची आए थे पहली बार 4 जून 1917 ईस्वी को। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है नगरी गांव, दूसरा है अमरकंटक की पहाड़ी, तीसरा है छोटा नागपुर का पठार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर का पठार। नगरी गांव से तो होता है सोनरेखा का उद्गम स्थल, अमरकंटक की पहाड़ी से तो सोन नदी का है, और ये छोटा नागपुर के पठार से फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। अब बात करेंगे फल्गु नदी के बारे में, तो फल्गु नदी को निरंजना या नीलांजन भी कहते हैं। निरंजना नदी या नीलांजन नदी भी कहते हैं। अब इसका एक खास महत्व है। देखिए, पितृपक्ष के समय यहाँ दूर दूर से लोग पिंडदान करने इस नदी के पास आते हैं। कौन नदी? फल्गु नदी पर। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आपको बार बार बोलते हैं कि झारखंड के मंत्रिमंडल से भी एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है और पूछेगा ही। तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? पहला है मनसुख मंडाविया, दूसरा है बन्ना गुप्ता, तीसरा है रामेश्वर उरांव, चौथा है रविंद्रनाथ महतो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता ये कांग्रेस पार्टी से हैं। ये वर्तमान समय में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और मनसुख मंडाविया की बात किया जाए तो ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारत के। और रामेश्वर उरांव झारखंड के वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। और रविंद्रनाथ महतो ये जो हैं ये झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो कि नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय में जजों की कुल कितनी पद स्वीकृत हैं? पहला है 15, दूसरा है 19, तीसरा है 20 और चौथा है 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। तो झारखंड उच्च न्यायालय में जजों का जो कुल पद है 25 स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान समय में 19 जज प्लस एक न्यायाधीश मिला के 20 है, टोटल 20 है। अभी भी 5 जजों की कमी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात किया जाए झारखंड उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना हुआ है झारखंड का स्थापना दिवस के दिन ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये कहाँ है? रांची जिला के डोरंडा स्थान में। और इसका अगर पूछ दे कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे आपके विनोद कुमार गुप्ता, लेकिन वर्तमान में अभी कौन है ये पूछ दे तो वो हो जाएगा आपका संजय संजय कुमार मिश्रा। ये वर्तमान समय में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनबाद। तोपचांची अभयारण्य है आपका धनबाद जिले में। अब ये जो है आपका 8.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसमें मुख्य रूप से जो जानवर हैं वो आपके हैं चीता है, जंगली सुअर है, लंगूर, हिरन, ये सब देखने को मिलता है। और ये आपको एग्जैक्ट इसके बारे में बताते हैं। ये है आपका धनबाद जो मेन शहर है उससे लगभग 37 किलोमीटर दूर में तोपचांची एक जगह है, वहीं पर ये स्थित है। उसी जगह के नाम के आधार पर ही यहाँ ये अभयारण्य है, उसका नाम तोपचांची अभयारण्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि झारखंड में झंझाइन गीत कब गाया जाता है? पहला है विवाह के अवसर पर, दूसरा है त्योहार के अवसर पर, और तीसरा है बच्चे के जन्म के अवसर पर, चौथा है पूजा के अवसर पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चे के जन्म के अवसर पर झंझाइन गीत गाया जाता है। और बात किया जाए विवाह के अवसर पर, तो विवाह के अवसर पर डमकच गाया जाता है, डमकच गाया जाता है। और त्योहार के अवसर पर आपका झूमर भी गाया जाता है।
ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। झंझाइन गीत को कैसे याद रखिएगा, जब बच्चा रो रहा है तब झंझरी बजा दीजिएगा, चुप हो जाएगा, तो इस आधार से आप ट्रिक बना के याद भी कर सकते हैं। बच्चे के जन्म के अवसर पर झंझाइन गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 40। ये जो है आपका, जनी शिकार उरांव जनजातियों में कितने वर्ष के बाद एक बार मनाया जाता है? पहला है 10 वर्ष, दूसरा है 7 वर्ष, तीसरा है 12 वर्ष और चौथा है 15 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला ये उरांव का सबसे प्रमुख त्योहार है जनी शिकार। इसको मुक्का सेंद्रा भी कहते हैं, तो मुक्का सेंद्रा पूछ देगा तो यही होगा, ठीक है। और 12 साल में और एक पर्व मनाया जाता है, वो है आपका देसावली। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें, ये जो जनी शिकार है, ये जो 2 महिलाएँ थी उरांव जनजाति में, उनका वीरता को याद करते हुए मनाया जाता है। उनका नाम था सिंगी दै, कैली दै। इनके याद में ही ये जनी शिकार मनाया जाता है। अब इस दिन होता क्या है कि महिलाएँ ये जो होती है पुरुष वेश धारण करके शिकार के लिए निकल जाती है, और रास्ते में जो भी जानवर मिलता है उसको शिकार करके लाती है, और उसको शाम में अखड़ा में जमा होके सामूहिक रूप से उसको बनाया जाता है, पकाया जाता है, खाया जाता है। उसके बाद सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। यही है जनी शिकार, ठीक है। चलिए आज का क्लास ख़त्म करते हैं, और बाकी दिन फिर लेकर आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।